वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो आइलैंड एक्सेस एग्रीमेंट होने जा रहा है उसके बारे में। तो ये एग्रीमेंट जो है काफ़ी समय से पेंडिंग है, बहुत पहले से इसको करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया में एक विज़िट होनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब वो आग लगी तो वो कैंसिल हो गई। फिर अगली विज़िट जब होनी थी तो कोरोना आ गया, इसके कारण जो है वो लेट हो गया। लेकिन अब जो है कल जो है उम्मीद की जा रही है कि ये एग्रीमेंट जो है हो सकता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा, भारत को ऑस्ट्रेलिया के जो कोकोस आइलैंड हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। तब इसका क्या फ़ायदा होगा उसको समझने से पहले हमें यहाँ की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंडियन ओशन। तो ये हम देखें, ये है हिंद महासागर, इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन ओशन। अब इस हिंद महासागर की क्या ख़ास बात है? इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से दुनिया का 60-70% ट्रेड जो है वो होके निकलता है। यानी कि अफ्रीका से कोई ट्रेड अगर एशिया के बीच होना है तो वो यहाँ से यहाँ होगा, एशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई ट्रेड होगा तो वो इधर से होगा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई ट्रेड होगा तो वो यहाँ से होगा, और वैसे ही जो है इधर से भी एक ट्रेड हो सकता है। तो वैसे ही हम देखें पूरा का पूरा जो ईस्ट का एरिया है उसका जो कनेक्शन बनता है यहाँ से अफ्रीका से और यूरोप से, वो पूरा का पूरा जो है बनता है इस इंडियन ओशन रीजन से। तो यानी कि चाइना को भी जो एक्सेस मिलता है इस तरफ वो मिलता है कहाँ से? इंडियन ओशन रीजन से। तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। अब इस एरिया में चाइना जो है अपनी धौंस दिखाना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ का साउथ चाइना सी है जो इतना एरिया होता है, वहाँ पे चाइना कई जगह अपना अधिकार दिखाने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के इधर भी कई जगह अपना अधिकार दिखाने लगा है। यहाँ पे भी कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड उसने बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ख़तरा पैदा कर रही हैं भारत जैसे देश के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लिए, और साथ में जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। तो इससे निपटने के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, और वो उपाय में से एक हिस्सा जो है वो यही है जो एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो पहले ज़रा देखें इस एग्रीमेंट से पहले जो है क्या फ़र्क आता है। तो अभी जो है बड़ा ट्रेड जो निकलता है वो निकलता है स्ट्रेट ऑफ मलाका से। तो ये जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो ये एक बड़ा छोटा सा रास्ता है और इस रास्ते के थ्रू जो है दुनिया का 60-70% ट्रेड जो है वो यहाँ से गुज़रता है। इसके अलावा दो रास्ते और हैं पर उनका डिस्टेंस से दूर। एक है सुंडा स्ट्रेट, ये वाला जो आप देख रहे हैं वो, और दूसरा है लुम्बोक स्ट्रेट, ये जो इधर देख रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले इलाके में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में। तो इन फ्यूचर अगर चाइना ने इस स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास दो और ऑप्शन बने रहें, इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, पहला अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलाका को ज़रा देखते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये हो जाता है इतना। इधर जो है हमारा है अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे है कोकोस आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। अब इस पैक्ट के हो जाने के बाद क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को इन आइलैंड का एक्सेस मिल जाएगा और हमको जो है कोकोस आइलैंड का एक्सेस मिल जाएगा। तो हमारी नेवी यहाँ जा सकती है, उनकी नेवी यहाँ जा सकती है, तो हम दोनों जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इस पेट्रोलिंग का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि हमारी नेवी यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका पे नज़र रख सकती है। अब हमें इधर का भी एक्सेस मिल जाएगा तो हम जो ये वाला रास्ता है उस पर भी नज़र रख पाएंगे, और इधर वाला जो रास्ता है उस पर भी हम नज़र रख पाएंगे। तो ये हमें फ़ायदा मिल जाएगा। साथ में जब दो देशों की नेवीज़ जो है का प्रेजेंस बढ़ेगा तो हम बहुत बढ़िया तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे चाइनीज़ की एक्टिविटी को, और जो भी काउंटर मेजर्स हैं वो हम साथ में ले पाएंगे। तो ये जो चीज़ जो है बड़ी ही क्रूशल है। तो यहाँ पर अगर हमारा वेटेज बढ़ता है, हम मजबूत होते हैं, तो अगर चाइना की तरफ से कोई बड़ा पंगा होता है तो हम भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारी नेवी यहाँ से जो है अटैक कर सकती है और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया चाहे तो वो भी यहाँ से ब्लॉकेट खड़ा कर सकता है, इधर से ब्लॉकेट खड़ा कर सकता है। तो ये चीज़ चाइना के ट्रेड को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगा।
तो ये इसीलिए जो है ये पैक्ट किया जा रहा है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि चाइना अब यहाँ पे मजबूत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको सुधारने के लिए ये करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। तो दो मोटे मोटे फ़ायदे हैं, एक तो कॉमन पेट्रोलिंग होगी, मिलिट्री दोनों की, नेवी को एक दूसरे का एक्सेस मिल जाएगा, और जो है रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी। तो कुछ रिसोर्सेस हमारे पास ज़्यादा हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा हैं, तो दोनों की जो है शेयरिंग हो जाएगी, तो बढ़िया काम जो है बन जाएगा। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा जो है बॉर्डर में प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया की भी प्रॉब्लम चल रही है। अभी जो है चाइना के कई प्रोडक्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने ड्यूटीज़ बढ़ाई है, और साथ में चाइना ने भी ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन वैसे ही हैं जैसे इंडिया और चाइना के हैं। तो दो दुश्मन जो हैं, अगर उनका कोई कॉमन दुश्मन होता है तो वो आपस में दोस्त हो जाते हैं, तो वैसी ही बात है। इसलिए जो है हम यहाँ पे अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, तो इसके हमें जो है काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे किसी और दिन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।